आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। जी सर। तो ये चीजें जो मैंने बताई है, क्या आपका तजर्बा क्या कहता है? थे छोटे नबी थे, जितने भी लोग थे, जहां जहां भी वो गिरे हैं, वहां पे वो बाइबल मुकद्दस में सारा कोट है, वहां लिखा हुआ है। जब सुलेमान जब बरगश्ता हो गया था, तो उसकी वजह क्या थी? उसकी अपनी कमी थी। इस तरह से बहुत सी बातें हैं जो खुदा के कलाम में लिखी है। तो ये जो आपके तजर्बा क्या कहते हैं इसमें, कोई आप अपना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा और आपका बहुत ही बेहतर एनालिसिस है इसके हवाले से। जब हम इमेच्योर की बात करते हैं ना, तो इमेच्योरिटी में ये बात भी आ जाती। हाँ। कलाम एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। ये एक स्केल है। बुनियादी तौर पर स्केल ये है। जैसे हम अक्सर देखते हैं देहात में या किसी जगह पे भी, जब किसी के पास वो बाट नहीं होते ना, भट्टे नहीं होते, 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, या 5 सेर का, या 5 किलो का, तो वो ईंटें रखी होती हैं, आपने देखा होगा। जी जी जी। उन अब ईंट को देख के आपको उसके स्टैंडर्ड का पता नहीं चलता। तो कई दफा हम वो ईंटों से जो है वो पैमाइश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो कहीं और होता है। अब इसी तरह से कलाम मुकद्दस एक स्टैंडर्ड है। ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है। यहां पर इसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, और ये हदायत का मजमुआ है। एक उस्ताद ने अपने उस्ताद होने का फर्ज निभाया है, जी और जी बतौर बाप उसने अपने शागिर्द को, जिसको वो फर्जंद कहता है, जी जी। वो उसको फर्जंद कहता है। अगर बिल्कुल आप पहली आयत में देखें ना, तो यहां पर यही लिखा है, सॉरी, दूसरी आयत, पहले बाब की दूसरी आयत, पहला तिमोथियस उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत, तिमोथियस के नाम जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद है। अब उसने फर्जंद जानकर उसको जो जो नसीहतें हो सकती थी वो की, क्योंकि उसको अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है। जी और यहां पर तिमोथियस में पौलुस नजर आता है, उसकी ताबेदारी में और उसकी फर्जंदियत में रहते हुए। जो कुछ बतौर उस्ताद पौलुस का काम था, उसने एक एक बात के लिए उसे मुतनब्बे किया है। उसकी अपनी जात के मुतल्लक भी, कि कोई तेरे सबब से ठोकर ना कोई, कोई तेरी जी। जवानी को की हकारत ना करे, उसने ये भी कहा है। यानी सबसे पहले उसको तैयार किया कि तेरे अंदर ये साफ होने चाहिए। अगर तेरे अंदर बिल्कुल। ये साफ होंगे तो कि तू उसे आगे शिफ्ट करने वाला हो सके। बाजुकात ऐसा होता है, हमने पिछले हवाले में भी यही पढ़ा, कि एक खादम का एक स्टैंडर्ड है। वो एक लीडर के तौर पर, एक रोल मॉडल के तौर पर लिया जाता है। और अगर उसकी अपनी जात में नक्स है, अपनी जात में सुकम है, अपनी जात में खामियां हैं, अपनी फैमिली पर उसका कंट्रोल नहीं है, अपने जो कलीसिया है उसमें उसकी रिप्यूट नहीं है, तो उससे लोग उसी के बारे में क्रिटिसिज्म में रहते हैं। उसको वो बुनियादी तौर पर कबूल नहीं कर पाते। एक खादम ने मेरे साथ अपने जाती बात शेयर की। कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि एक छोटी सी उम्र का नौजवान था, तो वो सिगरेट पी रहा था। तो मैं उसके पास गया, मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगा। मैंने जाकर उसे कहा, बेटा तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो, ये पीना अच्छी बात नहीं। कहते फौरी तौर पे उसने मुझे कहा कि आपका अपना बेटा तो पीता है, उसे तो आपसे रोका नहीं गया, आप मुझे रोकने आ गए। हाँ। देखिए कितना बड़ा तमाचा है। आईना दिखा दिया है। अब यहां पर पौलुस यही बात समझा रहा है कि पहले आपकी फैमिली, आपके बच्चे, क्योंकि
फ्रॉम नोन टू अननोन हम ये सफर शुरू करते हैं। हम्म। पहले अपना घराना, फिर कलीसिया, और अच्छा, जब हमारा घराना रोल एग्जैक्टली, मॉडल होगा तो बिल्कुल। अल्टीमेटली कलीसिया वही तासर लेकर हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बेहतर से उसी बेहतर उसी पॉइंट होती के है। अंदर जो कवर हो जाती है। अच्छा, आप जी इंतहाई खूबसूरत तरीके से बता रहे हैं कि अपना रोल मॉडल जो है, अपने आप को हम चेक करें, देखें कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और मुझ में क्या कमी है। ये बहुत जरूरी है। यही तो हिपोक्रेसी ये होती है कि आप अपनी चीजों को छुपाएं और दूसरों को बताएं, दूसरों की बताएं। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि हम जो पादरी साहबान हैं, जो खादम हैं, वो लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन खुद नहीं बदलते। अब हम खुद नहीं बदलते, हमें वो बदलने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो हमें हमारा कलाम जो सुन रहे हैं वो बदलें, हम ना बदलें। अच्छा, पुराने अहदनामा में हिजकिय्याह नबी में के सहीफा में लिखा हुआ है कि इसराइल के चरवाहे, ये 34 चैप्टर जो है बहुत अहम चैप्टर है, कि जी वो जो इररेस्पॉन्सिबल शेपर्ड्स। जी जी और खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर। हाँ, नबूवत कर, उनके उनसे क्या है, खुदावंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस, जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? तुम चिकनाई खाते और ऊन पहनते हो, और जो फरबा है उनको ज़बा करते हो, लेकिन गल्ला नहीं चराते। नहीं चला। तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी, और टूटे हुए को नहीं बांधा, और वो जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए, और गुमशुदा की तलाश नहीं की। ये सारी बातें ऐसी हैं। इसी के अंदर 34 पूरा चैप्टर पढ़े तो आपको पता चलता है कि चरवाहों में वो चरवाहे, उन चरवाहों का जिक्र है जो गैर जिम्मेदार हैं। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कलीसिया की। ये देखें, आप जो है वो जो पेड़ है, ऑफ कोर्स जो नॉन पेड है वो भी, यहाँ पे जो हमारी पेमेंट होती है ना, ये जो तनख्वाहें होती हैं, ये आपको आपकी जरूरत को पूरी करने के लिए होती है, लेकिन आपका काम इनसे बहुत बड़ा है। मेरा काम इससे बहुत बड़ा है। मुझे हर वक्त फिक्र रहती है कि मैं क्या करता हूं, मैं किसके लिए अच्छा हूं, नमूना हूं, मैं क्या करूंगा। मेरे मेरे मुंह से अगर गालियां निकलेंगी, मेरे मुंह से बुरी बातें निकलेंगी, ऐब जो ही होगी, तो फिर लोग समझेंगे यार ये खुदा का खादिम है। तो मैं इसको, अपने आप को भी और उन तमाम दोस्तों को भी जो इस जो खिदमत कर रहे हैं, किसी लेवल में भी कर रहे हैं, उन सबको ये बातें जो है वो ज़हन में रखनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास टाइम अभी तो बहुत है, लेकिन हम इसी का हिस्सा जो है वो आगे चलाएंगे। तो आखिर में ये प्रोग्राम आप कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। मैं उन तमाम दोस्तों को जो देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सी हमारे और भी प्रोग्राम होते हैं। हम माशरती प्रोग्राम भी करते हैं, ये गैर मजहबी प्रोग्राम भी करते हैं, और जो सियासी हैं वो भी प्रोग्राम करते हैं, फिर इसके अलावा अदबी प्रोग्राम भी करते हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये किसी को मरऊब करना नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं है कि आप अपने मजहब को जो है जरूर प्रचार करें, अगर आप लेकिन दूसरे मजहब को बुरा कह के अपने मजहब का प्रचार ना करें। ये जी जी मजहब का प्रचार करना मेथड नहीं है। आप जो खुदावंद का कलाम आपको दिया है, लोगों को बेहतर करने की कोशिश करें। जो मज़ाहब है, दुनिया की बेहतरी के लिए आए हैं, दुनिया की भलाई के लिए आए हैं, ताकि दुनिया जो है वो अमन में रहे। ये दुनिया जो है, इसको जन्नत बनाएंगे तो अगली जन्नत के हकदार हो सकते हैं। अगर आपने लोगों को, आपने हमसायों को, आपने इतना उनके जो है वो दूबर किया हुआ है उनका जीना, तो फिर अपनी अगली जन्नत के बारे में आप जितनी नमाजें पढ़ें, ज़कात दें, जो कुछ मर्जी करें, रोजे रखें, जो कुछ मर्जी करें, वो आपको नहीं मिल सकती। ये बिल्कुल अटल हकीकत है। हकूकुल आबाद पहले हैं, जो आपके पास है, जो आपको दिखते हैं, जो आपको नजर आते हैं। अगर आपको उनके साथ आपका रवैया अच्छा नहीं है, फिर हमारा चूंकि टॉपिक है हमारा खुदा का खादम, यानी कि मजहबी रहनुमा होते हुए, अगर आपका रवैया उन गुरबा के साथ, आपके हमसायों के साथ अच्छा नहीं है, तो फिर वो खुदा जिनको जो लोग कहते हैं वो अल्लाह, वो भगवान जिसको आप जिनको आप देख नहीं सकते, उससे कैसे प्यार का दावा कर सकते हैं, उससे कैसे आप अदब का दावा कर सकते हैं, आप किस तरह से आप उससे इजहार कर सकते हैं कि हम खुदा से प्यार करते हैं। तो आखिर में सब 2-4 मिनट और है बस, क्योंकि वो जो है ना हमारा, हम इसको फिर करेंगे जी। जी
बिल्कुल। अगर हम अंजील मुकद्दस में भी देखें तो ये यीशु जब 5,000 को खाना खिलाता है, वहां पर एक बड़ी भीड़ को जब यीशु देखता है तो उसे उस पर तरस आता है, और तरस इसलिए आता है कि वो उन भेड़ों की मानद थी जिनका चरवाहा ना हो। ये बिल्कुल। अब यीशु को तरस आता है। आज भी अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो यीशु को तरस आता है, उसको उन लोगों पर रहम आता है, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में सबसे पहले खुद से शुरू करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात। खुद से शुरू करने की जरूरत है। एक शख्स के हवाले में बारे में ये कहा जाता है कि वो अपनी जिंदगी के इब्तदाई दिनों में, अपनी जवानी में बड़ा रेवोल्यूशनरी था। जी उसने कहा कि मैं दुनिया को बदल दूंगा, मैं दुनिया को बदलने निकला हूं, जी मैं दुनिया को बदलूंगा। उसने कोशिश की, कोई ना बदला। इसके बाद उसने कहा कि मैं अपने मोहल्ले को बदल दूंगा, वो भी ना बदला गया। जब उसकी उम्र ढलने लगी तो उसने ये फैसला किया कि मैं खुद को बदलता हूं, कोई बदले ना बदले, मैं अपने आप को बदल लेता हूं। जब उसने अपने आप को बदला तो उससे 1 से 2, 2 से 3, 4 ऐसे बढ़ते गए लोग, मल्टीप्लाई होते गए उसको देख के। तो जो फर्स्ट स्टेप लेना था वो उसने आखिर में लिया। हम्म तो जो पहला स्टेप है, हमें पहले अगर हम ले लें, निकोदेमस से भी यीशु ने यही कहा था, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, जी 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 जब तक तो नए सिरे से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। तो बिल्कुल सही। नए सिरे से पैदा होना, नई जिंदगी हासिल करना, नया जन्म लेना, टू स्टार्ट फ्रेश, यही है बिल्कुल कि सही बात। आप अपनी जिंदगी को तब्दील करके निकले। पौलुस ने इसी तरह से अपने बारे में कहा है ना, वो बिल्कुल यही सही। कहता रहा है, और तीमुथियुस को भी वो यही कहता है कि जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। तो ये एक हदायत दे दी, जी जो मुझसे सीखी है। इसका मतलब है वो पहला है जिसने दावा किया है कि मेरी मानद बनो, क्योंकि मैं मसीह की मानद बनता हूं। आमीन। जो मेन रोल मॉडल है उसने उसको फॉलो किया है, देन वो उसकी मानद हुआ है, और फिर वो अपनी मानद बनने के लिए कह रहा है। तो जी ये वो फर्स्ट चेंज है जो उसके अपने अंदर आया। उससे तीमुथियुस आया, उससे तीतस आया, और उससे शागिर्दियत का ये सिलसिला कड़ी से कड़ी मिलती गई, और बहुत सारे उससे कैद खाना में, उससे वो कहते मुझसे पैदा हुए। तो बिल्कुल सही। ये बुनियादी तौर पर काम है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच पास्टर, बहुत शुक्रिया। पास्टर यूसुफ साहब हमारे साथ हैं, और डेफिनेटली हमें इस सिलसिला चलाते रहेंगे। एक और इस तरह की बातें बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि ये देखें, ये खादमों की बातें हमें खुद अपने आप को कटारे में लाना है, ताकि हम लोगों को, अब देखें ना, ये भी एक हिपोक्रेसी है। हम मुनाफिक कहते हैं शायद दूसरों को, बहुत ज्यादा हम ये कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारे जब इर्द गिर्द के माहौल पादरी साहबान नहीं देखते, जिनको खुदा बरकत देता है, ये जिनके पास पैसा आ जाता है, वो ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो ये बात गलत है। जो सच है वो सच नहीं बताते। तो आप किसी, क्योंकि दो मास्टर्स की आप खिदमत नहीं कर सकते, या तो फिर वो सियासतदानों की खिदमत करें, तो या खुदा की खिदमत करें। अब मेरे साथ एक दोस्त हैं, बड़े अमेरिका से हैं, नंबर तो उन्होंने दिया मुझे अमेरिका का, ये बारे वही शायद वही वो अमेरिका से ही होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, हम जो पोस्ट करते हैं, ये पोस्ट जो है इसलिए करते हैं ताकि जो लोग पढ़ें। बात का एक वर्ष जो है वो आपको तब्दील कर सकती है, आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकती है। हमारी, हो सकता है हमारी सारी बातें ना सही हो, शायद एक बात ही हमसे सही निकल गई हो मुंह से मेरी या पादरी यूसुफ अदर से, तो हो सकता है कि हमारी किसी बात से भी आप इत्तेफाक करें, ना भी करें इत्तेफाक, लेकिन क्योंकि हमने उसमें जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है वही बातें की हैं। इसके अलावा हमें अब हमारी ना तो अकल इतनी ज्यादा है, ना हमें इतनी समझ है, तो खुदावंद ने जो अता किया था वो हमने आप तक पहुंचाया है। और बात सिर्फ ये है कि खुदा का कलाम जो है वो पढ़ा करें, खुदा के कलाम को सुना करें।
जब हम पढ़ते हैं तो हम खुदा को सुनते हैं, जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो खुदा को सुनते हैं। इसलिए खुदावंद के कलाम को पढ़ें ताकि हम जो है वो अच्छी खिदमत कर सकें। और हमारे जिंदगियों को देखकर लाइफस्टाइल एवेंजलिज्म यही है, लाइफस्टाइल जो है वो खिदमत यही है कि हम अपनी जिंदगियों से लोगों को, हमारे बच्चे जो है वो खुदावंद को जाने। क्योंकि यहाँ पे इन दिनों में ये स्केप्टिकल वर्ल्ड में ये जो शुकूक शुबहात हैं, लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, एथिज्म बहुत ज्यादा है। लोग ये कहते हैं कि कहाँ पे खुदा है, कहाँ पे खुदा है, क्या है, ये सब आप ये खाली बातें करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम को पढ़ें ताकि आपको पता चले कि ये खाली बातें नहीं है, ये सच्ची है। और ये जब सच्चाई जानते हैं तो फिर सच्चाई हमें आजाद करती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू पास्टर, बहुत शुक्रिया। और फिर नए मौजूद के साथ हम हाजिर होंगे, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे इस लिंक को जरूर शेयर कीजिए और कलमकार इंटरनेशनल को जरूर जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। Yeah.